हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू अवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। अगर आप एक B.Pharm सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स एंड जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन की। बेंजोइन कंडेंसेशन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 यूनिट 4 का ये टॉपिक है एंड आपके एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स या 7 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, पहले तो हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं एंड ये जो एल्डिहाइड लेंगे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, उस एरोमेटिक एल्डिहाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। अब बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की। एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें एरोमेटिक मोइटी या एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है उनको एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है। अभी के लिए हम इतना सिंपल रखते हैं कि जो हमारा बेंजीन होता है वो एरोमेटिक हमारा नेचर का होता है। अभी के लिए हम सिंपल इतना समझते हैं कि बेंजीन जो है एरोमेटिक नेचर का होता है। अब इस बेंजीन के ऊपर, अगर इस बेंजीन के ऊपर मैं एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो कंपाउंड है वो है हमारा बेंजल्डिहाइड, जो कि क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब इस एरोमेटिक रिंग को मैं C6H5 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इस रिंग की बात करें, पूरा ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है जिसको मैं डॉट से सर्कल कर रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर में हमारा 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसको मैंने C6H5 से शो कर रखा है। तो इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वाले रिएक्शन के अंदर जो मैंने रिएक्टेंट लिखे हैं मैंने इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हमें रिएक्शन लिखने में आसानी हो। एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने समझा, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है उनको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। बेंजीन एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो हमने यहाँ पर बेंजीन अटैच कर दिया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। एरोमेटिक एल्डिहाइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ पर भी क्या लिया है हमने, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCN तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा उसको हम कहेंगे बेंजोइन। ये जो प्रोडक्ट हमारे को यहाँ पर शो हो रहा है इसको हम बेंजोइन कहते हैं। अब ये कंपाउंड कैसे बन रहा है, किस तरीके से ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड एक दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके बेंजोइन बनाता है, उसको हम समझेंगे मैकेनिज़्म के अंदर। तो हेडिंग डालते हैं मैकेनिज़्म, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिले। हम हेडिंग डालते हैं मैकेनिज़्म की। अब इसका जो मैकेनिज़्म है वो 3 स्टेप का है। सबसे पहले हम स्टेप 1 डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, अटैक ऑफ CN नेगेटिव आयन। हमने यहाँ पर KCN लिया है। KCN जो है उसमें से K अलग होगा और प्लस CN नेगेटिव अलग हो जाएगा। हमारे पास जो CN नेगेटिव है उसको हम फर्दर यूज़ करेंगे
इस K प्लस का इस रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई रोल नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, हमें CN की ज़रूरत है। CN कहाँ से आया ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड को यहाँ पे लिखते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O और H। सो हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है जो कि एरोमेटिक है, बेंजल्डिहाइड, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस जो अभी हमने CN फॉर्म करा था KCN में से, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जैसा कि हम एल्डोल क्रॉस एल्डोल में डिस्कस करते हुए हैं, या जो भी प्रीवियस रिएक्शन है उसमें डिस्कस करा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये CN इस वाले कार्बन के पास आके अटैच हो जाएगा। ये स्टेप हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे CN की जगह कहीं पे हमारा OH नेगेटिव आ जाता है या कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो ये तो हमारा जो है CN एक न्यूक्लियोफाइल है और बाकी चीज़ें वही हो रही हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा या इंटरमीडिएट मिलेगा आफ्टर फर्स्ट स्टेप, वो क्या होगा, C6H5 CO नेगेटिव CN एंड H यहाँ पर हमने लिख दिया। सो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हुआ फर्स्ट स्टेप के अंदर वो ये बना है। अब इसमें फर्दर क्या होगा, हमारे चेंजेस होंगे। इसके अंदर क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन जो है हमारा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच होएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होएगी या प्रोटॉन ट्रांसफ़र होएगा। ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। इसको हम देख लेते हैं अभी। तो होगा क्या, यहाँ पर बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद में क्या होगा, H प्लस C नेगेटिव इस फॉर्म में हमारे को मिला, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर OH मिलेगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, H प्लस फॉर्म में रहेगा, H प्लस ऑक्सीजन से जाके बाइंड करेगा। और फर्स्ट स्टेप में जो हमें जो कंपाउंड मिलेगा, इसको मैं फर्दर यहाँ लिख देता हूँ। जो हमें कंपाउंड मिलने वाला है C6H5COH एंड CN, ये हमारे पास कंपाउंड मिलेगा और कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो हमें कंपाउंड मिलने वाला है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। सो CN नेगेटिव आयन ने क्या करा, एक बेंजल्डिहाइड को अटैक करा एंड फर्दर जो है हमारा ये कंपाउंड बना। देन उसमें हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ और हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा ये इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। अब बात करते हैं स्टेप 2। अब इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। ऐसे कंपाउंड या ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको कार्ब एनायन कहा जाता है। तो ये जो कार्ब एनायन हमारा फॉर्म हुआ, ये क्या करेगा, एक दूसरे बेंजल्डिहाइड को अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अटैक ऑफ कार्ब एनायन ऑन बेंजल्डिहाइड। सो ये वाला जो कार्ब एनायन फॉर्म हुआ फर्स्ट स्टेप के अंदर, एक दूसरे बेंजल्डिहाइड को अटैक करेगा। तो पहले तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, C6H5COH नेगेटिव चार्ज CN। ओके, सो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था उसको मैंने यहाँ लिखा, प्लस जो बचा हुआ बेंजल्डिहाइड है उसको यहाँ लिखूंगा मैं। तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन को मैं जो है नीचे बॉन्ड करके दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन मैंने नीचे बॉन्ड करके दिखाया, बाकी C6H5। सो हमारे पास जो कंपाउंड मिल रहा है हमने इसको यहाँ लिखा फर्स्ट स्टेप वाले को, और जो बचा हुआ बेंजल्डिहाइड था यहाँ लिखा।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो कार्बोकैटायन है इसका नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन को अटैक करेगा। तो नेगेटिव चार्ज जब अटैक करेगा तो ये सिमिलर क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्दर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा हमारा, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में हमें एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो कैसा होगा, C6H5COH, यहाँ पे CN, देन C। अब ये हाइड्रोजन को हम नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड इसको बड़ा कर लेते हैं, CH, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा O नेगेटिव, और यहाँ पे C6H5। सो हमारे पास स्टेप 2 में क्या हुआ, ये जो कार्बोकैटायन फर्स्ट फॉर्म, कार्ब एनायन जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ, उसने एक नए बेंजल्डिहाइड को अटैक करा और कुछ ऐसा जो है हमें प्रोडक्ट बनाकर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ये सेम वही हमारी चीज़ें हैं जो कैनिज़ारो में हुई थी, जिसमें हम हाइड्राइड शिफ्ट वाले स्टेप में डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटकर दूसरे ऑक्सीजन पे लग रहा है, और पहले वाले ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो दूसरे वाले ऑक्सीजन पे लगता है। सेम वही चीज़ें होंगी, यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और इस वाले ऑक्सीजन पे लगेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र होगा। सो फर्दर जो हमारे पास इस सेकंड स्टेप में जो कंपाउंड फॉर्म होएगा वो कैसा होगा, C6H5, देन उसके बाद में कार्बन O, अब H हटा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो O नेगेटिव, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, CN, देन C। अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से हटके इस वाले ऑक्सीजन पे है तो यहाँ पर क्या बनेगा, OH, देन यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे C6H5। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट या कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो ये है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, ये वाला कंपाउंड हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने स्टेप 2 के अंदर फॉर्म करा था, C6H5 कार्बन, O नेगेटिव, CN, CH, यहाँ पे OH आ जाएगा, C6H5। ठीक है, तो जो हमारा स्टेप 2 के अंदर कंपाउंड फॉर्म हुआ था मैंने इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टेप 3 का मैं एक तो हेडिंग दे देता हूँ, रिमूवल ऑफ CN। स्टेप 3 की हेडिंग क्या रहेगी, रिमूवल ऑफ CN। अब यहाँ पे जो CN ग्रुप लगा है, साइनाइड ग्रुप जो लगा है वो हटेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, CN नेगेटिव हो जाएगा। मैं बॉन्ड पहले तोड़ के दिखाता हूँ, बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, CN नेगेटिव आ गया यहाँ पर, और इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। बॉन्ड टूटा, CN ने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो है हमें एक जो है डबल बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा और CN अलग हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है एरो फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और फर्दर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको भी हम देखते हैं। तो हमारे पास ये जो CN और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा, CN ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखे, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है जब ये बॉन्ड टूटेगा, और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इस वाले कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH C6H5। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ स्टेप 3 के अंदर ये है, और यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, इसी को हम बेंजोइन कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस हाइड्रोजन को हटाकर मैं इस वाले कार्बन के साथ में डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये वही स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे बनाना चाह रहे थे। तो हम देखते हैं C6H5 C6H5।
कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, C6H5, C6H5। सो हम जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, हमने मैकेनिज़्म के थ्रू समझा कि वो प्रोडक्ट कैसे बना। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। सो हमने आज की वीडियो में बेंजोइन कंडेंसेशन समझी कि बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होती है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केसीएन रिएक्ट करते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केसीएन रिएक्ट करके बेंजोइन बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसको हम बेंजोइन कहेंगे। ये जो प्रोडक्ट है हमारा बेंजोइन होगा। देन हमने इसका मैकेनिज़्म समझा कि किस तरीके से ये पूरी रिएक्शन हो रही है और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। आई होप आपको ये इसका रिएक्शन एंड इसका मैकेनिज़्म समझ में आया होगा। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ शेयर करें। अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।